Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह पीछे हमने देखा कि किस तरह एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाया जा सकता है, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह मैग्नेट टेम्परेरी तौर पर यानी आर्जी तौर पर और परमानेंट तौर पर किस तरह से बनते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे उसने स्टूडेंट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स की डेफिनेशन दी है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि टेम्परेरी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट्स, ये वो मैग्नेट्स होते हैं दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि कील जो है वो तब तक एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा जब तक बार मैग्नेट जो है वो इसके साथ कंबाइंड रहेगा। जो ही हम बार मैग्नेट को या परमानेंट मैग्नेट को हटा देंगे तो कील के अंदर जो मैग्नेटिक जो ये पोल बने थे वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगे। तो यही यहाँ बयान कर रहा है कि जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं वो अपनी ताकत जो है ये ख़ुद से नहीं रखते, ना ही इनके पास बिल्कुल ताकत आ जाती है, पावर नहीं होती इनके पास, बल्कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स वो किसी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जब करीब आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को मैग्नेट शो करवा रहे होते हैं। जैसे ही जो ये आयरन क्लिप्स या नेल वगैरह जैसे ही इनसे मैग्नेट को दूर हटाया जाता है तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं, और जो ही इनके साथ दोबारा किसी परमानेंट मैग्नेट को इनके करीब लाया जाए तो ये मैग्नेट जो है बन जाते हैं। लेकिन जब इनसे मैग्नेट को दूर हटाया जाए तो जो इनका मैग्नेटिक वाला जो असर था या जो इनमें मैग्नेटिज्म आया था वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यही वजह है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होते हैं ये फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, और जो है इनके अंदर परमानेंट मैग्नेट को असर को नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए इनके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आती हैं। वंस द मैग्नेटिक फील्ड वैनिश, जब एक दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, दे लूज़ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो वो अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। यानी जो ही टेम्परेरी मैग्नेट्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान स्टूडेंट्स ये है कि ये सिर्फ उस वक़्त ही काम कर सकते हैं जब कोई इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है दिया जाए। जैसे ही वो स्टूडेंट वो फील्ड जो है वो ख़त्म होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे यानी ये जो मैग्नेट्स होंगे ये दोबारा अपनी सिंपल मेटल्स वाली हालत में वापस आ जाएंगे। और जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम कील को मैग्नेट के करीब लेकर आए तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई, और जब हमने मैग्नेट को दूर हटाया तो जो कील है वो दोबारा से अपनी पहली वाली मेटल की हालत में वापस आ गया। सो यही बताया जा रहा है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो किसी परमानेंट मैग्नेटिक के ज़रिए असर जो है वो मैग्नेट बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। जो ही मैग्नेट इनसे दूर हटाया जाए यानी उस वक़्त तक ये मैग्नेट रहेंगे जब तक परमानेंट मैग्नेट इनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा या उसकी फील्ड में रहेंगे। यानी पीछे हमने पढ़ा था कि हर मैग्नेट जो है वो अपने इर्द गिर्द एक सर्कल क्रिएट करता है, उस सर्कल को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी मेटल उस सर्कल के अंदर या उस फील्ड के अंदर कदम रखेगा तो उस वक्त वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई भी मेटल जो है आयरन, निकल, कोबाल्ट ये उस सर्कल के अंदर आएंगे तो उसकी पावर को यूज़ करते हुए इनके अंदर भी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाएंगी। जो ही मैग्नेट दूर जाएगा उसका सर्कल भी दूर चला जाएगा और ये पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ आई थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इनको कहते हैं, ये क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। यू हैव लर्न समथिंग अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड इन लोअर क्लासेज, आप थोड़ा बहुत पिछली क्लासेज में पढ़ रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इट इन डिटेल, हम इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूजुअली सॉफ्ट आयरन इज़ यूज्ड टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स, कहता है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स बनने के लिए जो है वो आयरन को यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट आयरन को यूज़ किया जाता है टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिज्म बहुत आसानी से हासिल की जा सकती है और फ़ौरन जो है ये छोड़ भी सकता है। यानी अगर किसी जिस्म के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये कंबाइन होता है मैग्नेटिज्म की वजह से, ये तो उसको फ़ौरन छोड़ भी सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से यही वजह होती है कि इसे टेम्परेरी तौर पर या टेम्परेरी जो है बनाने टेम्परेरी मैग्नेट्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो ये सॉफ्ट आयरन है ये सबसे बेस्ट मटेरियल है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ क्योंकि हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो जल्दी मैग्नेट बने और जो जल्दी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाए। तो इसलिए जो ये सॉफ्ट आयरन है ये बेस्ट है फॉर परमानेंट मैग्नेट।
पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन्स एंड आयरन नेल्स कैन इजीली बी मेड टेम्परेरी मैग्नेट्स। कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी से टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाई जा सकती हैं इन सब को। ये सब सॉफ्ट आयरन मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। जब इन सब मटेरियल्स को जो ऊपर बयान किए हैं जब हम इनको बाहर मैग्नेट के करीब लाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि ये फ़ौरन दूसरे क्लिप्स या पिन्स को खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को हटा दें तो ये अपनी सब पावर को या अपनी फ़ोर्स को खो देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी तौर पर हुआ था और जो ही बार मैग्नेट को हम दूर हटाएंगे तो इनकी जो फोर्स है, ये जो पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए कहते हैं कि ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट आयरन से बने हुए होते हैं और इनके थोड़ी देर के लिए इनके अंदर पावर आती है और जो ही मटेरियल को दूर हटाया जाए तो दोबारा जो है वो मेटल्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो गुड एग्जांपल्स ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स की बेहतरीन मिसाल है। स्टूडेंट्स, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये वो मैग्नेट होते हैं जो बिजली के जब इलेक्ट्रिक करंट इनको दिया जाएगा उसके दौरान ही ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे। जो ही करंट को ख़त्म किया जाएगा तो जो इनके अंदर मैग्नेटिक असर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा तो तब ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और जब इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये दोबारा से मेटल्स बन जाएंगे। तो ये जो है ये टेम्परेरी मैग्नेट्स की एक अच्छी मिसाल है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए सिर्फ टेम्परेरी तौर पर मैग्नेट्स बनते हैं जबकि परमानेंट नहीं होते। यू हैव ऑलरेडी लर्न डिफरेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यानी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के डिफरेंट यूजेस को पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, अब जो ये होते हैं मैग्नेट्स ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ये मशीनों में यूज़ हो सकते, इनको मशीनों के अंदर यूज़ किया जा सकता है और मोटर्स के अंदर और क्रेन्स वगैरह के अंदर इनको यूज़ किया जाता है और उसके बड़े इस्तेमालात होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो उसने टेम्परेरी मैग्नेट्स का बताया। अब आगे परमानेंट मैग्नेट का बताने जा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर एवर। के जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हमेशा के लिए बरकरार रखते हैं। यानी ये वो मैग्नेट्स होते हैं जो एक दफ़ा जब इनको बना दिया जाए तो बनने के बाद हमेशा ही मैग्नेट रहते हैं और इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिसिटी आए या इलेक्ट्रिसिटी जाए या इनको जो है किसी मैग्नेट के साथ जोड़ा जाए या ना, तो इनको किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपने आप में फुल होते हैं और इनके पास इतनी पावर होती है कि ये परमानेंट तौर पर अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बरकरार रख सकते हैं। तो यही वजह है कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, परमानेंट मैग्नेट्स ये नेचर में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और इन मैग्नेट्स को इंसान भी बना सकता है। जैसे लोड स्टोन, जैसे हमने पीछे इंफॉर्मेशन वाले ब्लॉक में पढ़ा, लोड स्टोन जैसे हैं ये आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं। एक नेचुरल भी हो सकते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। These are either found in nature or artificially made by placing objects made of steel and some special alloys in a strong magnetic field for a sufficient time। स्टूडेंट, इसमें वही बात कह रहा है कि या तो ये जो होता है नेचर के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इन नेचर या नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा जो है इनको आर्टिफिशियली तौर पर भी बनाए जा सकते हैं। यानी इंसान इनको खुद भी बना सकता है। किस तरह से? स्टील या ख़ास जो अलाइज होते हैं, अलाइज स्टूडेंट धात को कहते हैं, या जो ख़ास जो अलाइज होते हैं, धातें होती हैं, उनको ताकतवर मकनातीसी जो फील्ड है उसके अंदर रखते हुए उनको काफ़ी देर के लिए रखा जाता है जिससे जो है ये मैग्नेट बन जाते हैं। यानी जब स्टील को और अलाइज़ को दो या दो से ज़्यादा अलाइज़ को धातों को मिक्स करके इनका स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना के तो उनको क्या किया जाता है, एक लंबे अरसे तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। तो अगर एक सफिशेंट टाइम के लिए इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये क्या होता है कि एक बहुत देर के बाद, एक सफिशेंट टाइम गुजरने के बाद ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। सो पता चला कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो कुदरत में भी पाए जाते हैं, यानी नेचर में भी पाए जाते हैं, और इनको इंसान खुद भी बना सकता है। किस तरह से वो हमने देख लिया कि अलॉयज़ को मिक्स करके या स्टील वगैरह को लेकर इनको हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में एक लंबे अरसे तक के लिए रखते हैं, और सफिशेंट टाइम गुजरने के बाद जब हम इनको लेते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट बन चुके हुए होते हैं। इसके बाद है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स मटेरियल, यानी इनके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, अल्निको एंड फिराइट, इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। परमानेंट मैग्नेट स्टूडेंट्स बनाने के लिए
जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वो यहाँ पे उसने बताए हैं कि जैसा कि फेराइट है, जैसे कोबाल्ट है और एल्निको है, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फेराइट जो है स्टूडेंट, इसमें आयरन ऑक्साइड बड़ी मिकदार में पाया जाता है और इसको मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो कोबाल्ट है ये हाई और जो मज़बूत और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो मैग्नेट्स हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो एल्किनो है वो उसके एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट वगैरह का मिक्सचर होता है और ये सब अलाय जो हैं उनका एक मिक्सचर होता है और इसको पावरफुल और परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये था यहाँ तक हमारा टॉपिक और उसके बाद उसने एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए दी है। एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में आपकी टीचर्स जो हैं वो आपको प्रॉपर तौर पर ये करके परफॉर्म करके दिखाएंगी। यहाँ तो हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक्टिविटी को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या परफॉर्म करने को कहा गया है। इसमें स्टूडेंट कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद और एक्टिविटी करने के बाद बच्चों को पता चल जाएगा कि कौन से जो टेम्परेरी और परमानेंट जो है मैग्नेट के मैग्नेटिज्म के असर को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने एक बार मैग्नेट को स्टैंड में हॉरिजॉन्टली तौर पर हमने क्या किया, उसको लटका दिया, क्लैंप कर दिया ताकि मजबूती से टिका रहे। ये देखिए स्टूडेंट, हमने उसको क्लैंप कर दिया। क्लैंप का मानी ये देखिए इसके अंदर ये जो गोल गोल होल नज़र आ रहा है उसके अंदर हमने इसको प्रॉपर तौर पर इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया ताकि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए और गिरे ना। इससे जो है वो मैग्नेट एक जगह पे फिक्स रहेगा और हम नेल्स को आसानी से टेस्ट कर सकेंगे। ये जो नेल्स हैं इसको अगर हम जोड़ेंगे या उतारेंगे तो ये मैग्नेट हिलेगा, लेकिन हमने क्या किया, उसको बिल्कुल क्लैंप कर दिया, उसको एक जो है क्लिप के साथ जोड़ दिया और जिससे ये मैग्नेट है वो बिल्कुल हिले जुलेगा नहीं। स्टूडेंट्स, हमने जो है दूसरे स्टेप में इस तरह करना है कि हमने बहुत ज़्यादा कील लेने हैं। एक कील को हमने मैग्नेट के साथ जोड़ना है और बाकी सारे कील को जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। क्योंकि जब हम पहले कील को मैग्नेट के साथ जोड़ेंगे तो उस कील के अंदर जो है वो मैग्नेटिक असर आ जाएगा मैग्नेट की वजह से और वो एक एज अ टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा और उसके अंदर मैग्नेटिक असर आ जाएगा। और फिर इसी तरह जब हम पहले कील के साथ दूसरा कील लगाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक असर आ जाएगा। इसी तरह जो है मैग्नेट असर एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होता होता जो है एक चेन बन जाएगी। और स्टूडेंट, फिर जो वो कह रहा है कि थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो पहले में आपने आयरन के नेल लगाए यानी जो है लोहे के कील लगाए एक के साथ और दूसरे के केस में यानी नॉर्थ पोल के केस में आपने क्या करना है, आपने एक के साथ हमने स्टील के लगाए और दूसरे सॉरी एक के एस के केस में यानी साउथ केस में हमने लगाए लोहे के कील और नॉर्थ पोल में आप कहता है कि आप जो है स्टील के कील जो है वो इसी तरह उनकी चेन बनाएं। यानी एक कील को आपने नॉर्थ पोल के बिल्कुल साथ अटैच करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर मैग्नेटिक असर आ जाएगा और वो अपने मैग्नेटिक असर की वजह से दूसरे कील को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह तीसरे को, इसी तरह चौथे को और एक चेन बन जाएगी। फिर स्टूडेंट कहता है कि चौथे केस में आपने क्या करना है, आपने ये जो साउथ के साथ आपने कीलों को जोड़ा था उसके आपने जो ऊपर वाला कील है ना यानी जो फर्स्ट वाला कील है उसको आपने अलग करना है। जो ही आपने एक कील को अलग किया तो ये जो बाकी सारे कील हैं ये जुदा जुदा होकर यानी एक दूसरे के साथ अलग होकर ज़मीन पर आ गिरेंगे, जिससे क्या हो जाएगी कि इनकी सारी जो चेन है वो ख़त्म हो जाएगी, सारा जो है किए का किया धरा रह जाएगा और सारे कील जो हैं वो बिल्कुल उनका जो आपस में इंटरेक्ट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है और ये मैग्नेटिक फील्ड सारा कहाँ से आया था, इस मैग्नेट की वजह से। जो ही पहले वाले कील ने इस मैग्नेट के साथ अपना इंट्रैक्शन ख़त्म किया तो सारा मैग्नेटिक असर जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरे केस में स्टूडेंट देखें कि दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में अब जो स्टील के नेल हैं यानी पहले में लोहे के कील को हटाया, अब हमने स्टील के कील को जैसे एक कील को हटाया तो जो कहता है कि क्या ये एक दूसरे के साथ कोलैप्स करेंगे, तो जब हमने स्टील के जो नेल हैं उनकी चेन को खींचा तो क्या हुआ कि ये फ़ौरन कोलैप्स नहीं होंगे, लेकिन जो है थोड़ी देर जब हमने पहले कील को खींचा तो इनकी जो चेन है वो नीचे आएगी, लेकिन ये चेन जो है वो थोड़ी देर तक बनी रहेगी। ठीक है, ये जो है कील फटाफट से जुदा नहीं होंगे, थोड़ी देर तक के लिए इनकी जो चेन है वो बरकरार रहेगी। थोड़ी देर तक के लिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक का असर है या जो मैग्नेटिज्म है वो रिटेन रहेगा यानी बरकरार रहेगा। इससे मालूम हुआ कि जो स्टील है वो परमानेंट है। क्या है, जो आयरन थी वो क्या थी, टेम्परेरी थे और जल्दी जो है उसके अंदर से मैग्नेटिज्म का असर ख़त्म हो गया, लेकिन जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेटिज्म की जो खसूसियात है रखता है और ज़्यादा देर तक अपने अंदर मैग्नेटिज्म की खसूसियात को बरकरार रख सकता है।
सो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि कौन सा जो मटेरियल है उसको यूज़ करते हुए टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकते हैं और कौन से मटेरियल है जिसको यूज़ करते हुए हम परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि जो सॉफ्ट आयरन है उसकी मदद से हम टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकते हैं। सो इस केस में आपने देखा कि जो साउथ पोल के साथ हमने ये जो नेल्स का हमने एक चेन बनाई थी, उसको जब हमने जुदा किया तो वो सारे अलग अलग होके गिर गए। तो यहाँ से पता चला कि ये जो है टेम्परेरी मैग्नेट बना था और ये सॉफ्ट आयरन था। और दूसरे केस में जो ये स्टील था, और यहाँ पे हमने पढ़ा परमानेंट मैग्नेट के केस में कि जो ये स्टील है वो यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाती है। तो इसीलिए जो स्टील है वो बेस्ट मटेरियल है टू मेक द परमानेंट मैग्नेट्स। सो इसलिए जो आयरन है वो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी इंशाल्लाह मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स लिखिएगा और लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।